तरह से जिया। उन्होंने अपनी प्रेरणा स्वयं तलाश की और उसके लिए प्रतिबद्ध रहे। पूरा विश्व उनसे प्रेम करता था। उन्होंने अब जीवन अपने जैसे जिया, दूसरों की शर्तों पे नहीं जिया। उन्होंने काम कभी पैसे के लिए नहीं किया, अपने आनंद के लिए किया, और वही आनंद करोड़ों में बिक रहा है। एक प्रेरणा होनी चाहिए जीवन में। इकिगाई आपको रोज सुबह उठने की प्रेरणा देती है। सुबह जल्दी उठिए। आपके पास एक मकसद होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए जो आपको प्रेरित करे। आपके पास जो एक मकसद है, यह पारिवारिक जिम्मेदारी, म्यूजिक सीखने से लेकर गमले में पानी डालने जैसी बातें भी हो सकती हैं। कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, साधारण से महान तक। हर चीज आप अपने हिसाब से तय कीजिए, फिर देखिए आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, एक नई शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि यही तकनीक अपनाकर जापान में उम्मीदों का द्वीप बनाया है ओकिनावा। यहाँ 1300 लोगों की उम्र 100 साल से ज्यादा है और 90 पार भी नई स्किल्स, नए शौक, नए कार्य सीख रहे हैं लोग। वहाँ के लोगों के बीच रहते हैं और दोस्तों के साथ पार्टी जरूर करते हैं। यही उनकी खुशी का, लंबी उम्र का राज है। कहते हैं 70-80 साल की महिला भी टैक्सी चलाती है और 100 की उम्र में भी लोग काम करते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे और जो हमारे रिपोर्टर है जापान में, शादाब समी की रिपोर्ट है कि वे जापान के ओकिनावा प्रांत की राजधानी नाहा के एक चौराहे पर खड़े थे। गर्मियों की हल्की चुभन लिए धूप थी। जैसे ही उन्होंने टैक्सी के लिए हाथ उठाया, एक हरे रंग की टैक्सी उनके पास आकर रुकी। ड्राइवर की सीट का शीशा नीचे हुआ तो एक पल के लिए वे चौंके। टैक्सी चालक बुजुर्ग महिला थी, जिसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं साफ थी, लेकिन आंखों में युवाओं जैसा उत्साह था। उन्होंने रंग बिरंगा कुर्ता पहना था, हाथों में दस्ताने थे, कलाई में एक स्टाइलिश ब्रेसलेट और आंखों पर एक बड़ा सा सनग्लास। चेहरे पर मास्क के बावजूद उनकी मुस्कान साफ झलक रही थी। टैक्सी में बैठते ही मैंने बातचीत शुरू की। नाम और उम्र पूछने पर उन्होंने हंसते हुए बताया, मेरा नाम शिमा है, मैं 78 साल की हूँ। फिर उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मैं आज भी बिना नंबर का चश्मा पहने टैक्सी चलाती हूँ। उन्होंने पूछा, आंखों की रोशनी और शरीर की चुस्ती का क्या राज है? जवाब में उन्होंने टैक्सी में ही रखा फूड बॉक्स दिखाया। यह लेट्यूस है, जो हरी सलाद पत्ती है। हरी सलाद की पत्ती वे रोज खाती हैं। ओकिनावा का खाना और हमेशा खुश रहने की आदत लंबा और स्वस्थ जीवन देती। अर्थात हमें खुश रहना चाहिए और घर का भोजन ही करना चाहिए। हरी सब्जियां खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। शिमी अकेले नहीं है। ओकिनावा की सड़कों पर ऐसी कई कहानियां सांस लेती है। दुकानों पर सामान बेच